ड्रिल किया गया कि भूकंप आने के बाद किस तरह से उसका राहत और बचाव कार्य करना है, उसका ही मॉक ड्रिल चल रहा है। सभी जगह पर अलग अलग तरीके का मॉक ड्रिल चल रहा है और इसकी तैयारी की जा रही है कि अगर भूकंप आता है तो कितना तीव्रता से हम लोग आपदा में राहत और बचाव कार्य कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने 5 साइट्स को चुना था जहाँ पे अर्थक्वेक का 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता के अनुरूप जो है हम लोग उसकी तैयारी किए थे। एक एसडीआरएफ की टीम और एक एनडीआरएफ की टीम है जो हम लोगों को इसमें सहायता कर रही है। इसके अलावा राज्य से हम लोगों को 7 ऑब्जर्वर मिले हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बाद में अपनी रिपोर्टिंग हायर लेवल पे करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज बिहार के अलग अलग जिलों में प्राकृतिक आपदा भूकंप से बचने को लेकर मॉक ड्रिलिंग किया गया। तस्वीर हम आपको पहले दरभंगा के दिखाएंगे जहां तमाम आला अधिकारियों के मौजूदगी में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे राज्य स्तरीय भूकंप मॉक ड्रिल डीएमसीएच समेत 5 जगहों पर जो है दरभंगा में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। आपको बता दें तो एनडीएमए के तत्वाधान में जिला प्रशासन की बड़ी तैयारी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ को लेकर डॉक्टरों तक जो है वो सारी टीम शामिल थी और किस तरीके से मॉक ड्रिल करके भूकंप जैसी संभावित आपदा प्राकृतिक आपदा से कैसे बचना है लोगों को ये सिखाया गया है कि अगर भूकंप आता है उस वक्त क्या करना है, कहाँ जाना है, घर में जाना है, घर से कैसे बाहर निकलना है। ये तमाम बातें जो है वो लोगों को, ग्रामीणों को सिखाया गया है। ये पूरी तस्वीर आप दरभंगा की देख रहे थे। अब हम आपको दरभंगा के एडीएम जो हैं उनको सुनवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, ये एक एनडीएमए के तत्वावधान में हम लोगों ने बिहार में काफ़ी दिनों के बाद एक मॉक एक्सरसाइज रखा था भूकंप को लेकर के। क्योंकि भूकंप की जो आपदा है वो बिना बताए आती है, तो इसके लिए हम लोगों को जो कम्युनिटी अवेयरनेस है या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इस एक्सरसाइज में भाग लेने से काफ़ी सहायता मिलती है। और जब रियलिस्टिक कोई घटना होती है तो वैसी स्थिति में हम लोग जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। कहाँ कितनी जगह बनाया गया था और क्या जानकारी? देखिए, हम लोगों ने 5 साइट्स को चुना था जहाँ पे अर्थक्वेक का 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता के अनुरूप जो है हम लोग उसकी तैयारी किए थे। एक पुअर होम था राजकीय मध्य विद्यालय, दूसरा सत्यनाम पेट्रोल पंप था, तीसरा डीएमसीएच था, चौथा एक हम लोगों का ये उर्दू राजभाषा कोषांग है समाहरणालय परिसर का, वो था, और एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने रिलायंस ट्रेंड्स को चुना था। और यहाँ पर हम लोग सारी एक्टिविटी उसी अनुरूप कर रहे हैं जैसे एक्चुअल अर्थक्वेक आता है वैसी स्थिति। क्या क्या फीडबैक मिला, कितने लोग जख्मी अब तक आए हैं सामने? देखिए, अभी जो प्राइमरीली अभी जो सूचना मिली है 8 बजे ये कमेंस हुआ था 8:20 में। एक्चुअल 8:20 में आने के बाद हम लोगों ने रिस्पांस किया। जो हम लोगों ने 2 स्टेजिंग एरिया बनाया था, वहाँ से हम लोग जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स है उसको हम लोगों ने भेजा है और सभी जगह के एक साइट इंचार्ज बनाए गए थे। वो साइट इंचार्ज अपना बैठ करके वहाँ पे सारी चीज़ों की एक्टिविटी करा रहे हैं। एक एसडीआरएफ की टीम और एक एनडीआरएफ की टीम है जो हम लोगों को इसमें सहायता कर रही है। इसके अलावा राज्य से हम लोगों को 7 ऑब्जर्वर मिले हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बाद में अपनी रिपोर्टिंग हायर लेवल पे करेंगे। अस्पताल से क्या रिपोर्ट आई है अब तक आपको? अस्पताल से अभी जो हम लोगों के जो सिमुलेशन साइट्स हैं वहाँ से जो प्राइमरीली हम लोगों को जो सूचना मिल रही है वो अभी 9:30 बजे तक का वो 4 मृत होने की सूचना है जिसके डेड बॉडी को हम लोग डीएमसीएच भेजे हैं और बाकी अभी आगे चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे रिपोर्टिंग आएगी हम लोग एक घंटे पे ब्रीफ करते हैं। कितना संतुष्ट हुए हैं सर अब तक इस ड्रिल में? अभी तक का जो हम लोगों का ड्रिल रहा है वो बहुत ही संतोषजनक है और जो कमी बेशी है वो हम लोग 12:15 बजे बैठेंगे डीब्रीफिंग में, तो फिर हम लोग उसको कमियों को जो है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि जो है जब रियल घटना हो तो इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो आपने दरभंगा एडीएम को सुना जिन्होंने इस मॉक ड्रिल के बारे में पूरी जानकारी दी है और बताया है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के तत्वाधान में इस मॉक ड्रिलिंग का आयोजन किया गया था जिसमें सुरक्षा के मद्देनज़र ये पूरी की पूरी तैयारी की गई थी। अब तस्वीर हम आपको दिखाएंगे समस्तीपुर जिले की, जहां
मॉक ड्रिलिंग की तैयारी की गई थी। मॉक ड्रिल हुआ है समस्तीपुर में। भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल, बिल्डिंग से लोगों को रेस्क्यू किया गया और कैसे रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाना है। अगर उस भूकंप के दौरान किसी के ऊपर कोई भारी सामान गिर गया है, उसको चोट लग गई है, तो उसे कैसे अस्पताल तक पहुंचाना है, इसकी पूरी जानकारी लोगों को दी गई है। तमाम जो NDRF, SDRF की टीम होते हैं, सभी लोग, और सीन को रिक्रिएट किया गया है कि कैसे जब भूकंप आता है उस वक्त कैसे अफरा तफरी होती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। ये तमाम जानकारी अधिकारियों के द्वारा दी गई है। तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे समस्तीपुर की देख रहे हैं, जहां मॉक ड्रिलिंग हुई है। अब हम आपको समस्तीपुर के ADM को सुनवाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार और बिहार का आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आज सुबह 8 बजे से भूकंप परिदृश्य के आधार पर भूकंप अभ्यास किया गया, मॉक ड्रिल किया गया कि भूकंप आने के बाद किस तरह से उसका राहत और बचाव कार्य करना है। उसका ही मॉक ड्रिल चल रहा है। हम लोगों ने 7 जगह का चयन किया था, जहाँ इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया। सभी जगह पर अलग अलग तरीके का मॉक ड्रिल चल रहा है और इसकी तैयारी की जा रही है कि अगर भूकंप आता है तो कितना तीव्रता से हम लोग आपदा में राहत और बचाव कार्य कर सकते हैं। और इस मॉक ड्रिल के दौरान अगर कुछ कमी आती है, गैप्स हो, तो उसको हम लोग भर सकें और पहले ही उसके लिए तैयार हो सकें। तो आपने समस्तीपुर के ADM को सुना है, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो आम जनता के सुरक्षा के मद्देनजर ये किया गया है, ताकि जब भी भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आती है उस वक्त कैसे निपटना है, कैसे बचना है, कैसे खुद को बचाना है और लोगों की सहायता कैसे करनी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मॉक ड्रिल किया गया कि भूकंप आने के बाद किस तरह से उसका राहत और बचाव कार्य करना है। उसका ही मॉक ड्रिल चल रहा है। सभी जगह पर अलग अलग तरीके का मॉक ड्रिल चल रहा है और इसकी तैयारी की जा रही है कि अगर भूकंप आता है तो कितना तीव्रता से हम लोग आपदा में राहत और बचाव कार्य कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने 5 साइट्स को चुना था, जहाँ पे अर्थक्वेक का 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता के अनुरूप जो है हम लोग उसकी तैयारी किए थे। एक SDRF की टीम और एक NDRF की टीम है जो हम लोगों को इसमें सहायता कर रही है। इसके अलावा राज्य से हम लोगों को 7 ऑब्जर्वर मिले हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बाद में अपनी रिपोर्टिंग हायर लेवल पे करेंगे।